हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल माँ कृपा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को सहज ही हम देखकर बहुत ही डर जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए इस जो चैप्टर है इसका नाम ही जो बताया गया है कि प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जितने नए वीडियो ऐसे ही जो नए वीडियो बनाता रहता हूँ उनका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना। दोस्तों, मैं हल करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि इन क्वेश्चनों को बहुत ही सही तरीके से आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप इनको सरल तरीके से और सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की जो रूपरेखा होती है इन्हीं पर निर्भर होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमसे कहा जा रहा है कि यह है किसी धनात्मक पूर्णांक का। तो दोस्तों, किसी धनात्मक यानी क्या रहेगा, यहाँ पर कोई धनात्मक कितना है, पूर्णांक है, वो x है। किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना। ठीक है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना, यानी दोस्तों ये हो जाएगा आपका कितना, 15x हो जाएगा। यहाँ पर 15x हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, इस पूर्ण अंक के वर्ग से 16 कम है। इस पूर्ण अंक के वर्ग, इस पूर्ण अंक के वर्ग से कितना कम है दोस्तों, 16 कम है। कितना कम है दोस्तों, 16 कम है। देखें, हमसे क्या कहा था उन्होंने, किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी x का 15 गुना। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, 15 गुना की बात हो रही है। इस पूर्णांक अंक के वर्ग से, इस पूर्णांक अंक के वर्ग से 16 कम है। कौन कम है दोस्तों, 15x कम है। और किससे कम है, इस x के वर्ग से कम है। किससे कम है दोस्तों, x के वर्ग से कम है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की हमने रूपरेखा जमा ली है। अब इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 12, यानी x बराबर हम मान लेते हैं 12। तो 12 ही बार हम, ये x का वर्ग है यानी 12 रखेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144। तो दोस्तों, हमारा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। जब 16 बराबर 16 हो जाए आपका, तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर, यानी वही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 144 ऋण 15 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18, यानी 180 बराबर कितना है दोस्तों, 16। घटाते हम तो 4 आ रहा है, यानी दोस्तों 16 यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 16। तो 16 का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो 16 16 256। कितना हो जाएगा दोस्तों, 256 हो जाएगा। ऋण 16 गुणित 15 करेंगे तो 16 पंचे 80 का शून्य हासिल में 8 आएंगी, 16 एकम 16, 16 और 8 24, यानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कितना, 240 हो जाएगा।
240 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। और बराबर में कितना है 16, तो 256 में से 240 घटाएंगे तो 0 ये बचेगा 6, और 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। यानी दोस्तों 16 बराबर 16, यानी हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वह धनात्मक संख्या कितनी है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप लॉन्ग तरीके से करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसलिए इनको कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट ट्रिक इनकी अपनानी पड़ती है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिया है दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग। तो दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग। एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर, वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर, यानी 4 गुना हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें से घटा दें। 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। अब दोस्तों ये भी हमें ऑप्शन से ही करना है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करोगे तो आप यहाँ फंसने के आपके बहुत सारे चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। इसके ऑप्शन तो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों हम सबसे पहले 4 को लेते हैं और करके देखते हैं क्या हमारा ये ऑप्शन सही है। तो 3 गुणित 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 48, ऋण 4 गुणित 4 यानी 4 चौका 16 बराबर यहाँ पर 4 धन 50। तो दोस्तों इसको और इसको करने पर जो जोड़ने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है वही हमें यहाँ पर भी प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन राइट होगा। ये ऑप्शन की खासियत होती है दोस्तों कि जो बराबर के इस तरफ आए वही बराबर के इस तरफ भी आना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन से जो आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो वो आपका राइट माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें से हम इसको घटाते हैं तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा कितना 32, इतना बचेगा बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 54, यानी हमारा ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग है। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 5। तब तक दोस्तों आप लोग करिए, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 5, यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। तो 3 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 75, ऋण 4 गुणित 5 तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 बराबर यहाँ पर 5 धन कितना हो जाएगा 50। तो दोस्तों 75 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा कितना 5 बराबर इसमें 50 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55। तो दोस्तों देखें बराबर के दोनों तरफ एक जैसा प्राप्त हो गया, यानी हमने यहाँ पर क्या रखा था 5, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुणा करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी संख्या हमें तो एक ही मिलती है दोस्तों यहाँ पर, वो ऐसी संख्या कौन सी है आप भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ऐसी संख्या वो क्या है x है, ऐसी संख्या x है। अब क्या कहा ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुणा करें। तो दोस्तों 15 से जब हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा क्या आपका 15x, कितना हो जाएगा
15x गुणा करने पर इसमें 196 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों हमने ऐसी संख्या कौन सी चुनी थी, x ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुणा करने पर 196 की क्या हो जाती है, इसमें 196 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न की रूपरेखा बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 14x और 196। तो x बराबर 196 बटे कितना, 14 एकम 14, 14 14 96। तो दोस्तों x बराबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी हल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सरल तरीके से इनको हल कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, वह संख्या क्या है। तो एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या में हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों एक संख्या हमारी कौन सी है, x, और x में हम कितने से भाग दे रहे हैं, 4 से। x में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है। प्राप्त भागफल दी गई संख्या यानी x से 21 कम प्राप्त होता है, 21 कम प्राप्त होता है। अब देखें दोस्तों क्या करना है हमें, इनका हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये ऋण का 21 है और ये x है। तो दोस्तों 21 को हम इस तरफ लाएंगे बराबर की, तो ये धन का हो जाएगा, और x बटे 4 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखें x ऋण x बटे 4, 4 एकम 4। तो दोस्तों 21 बराबर 4x ऋण x बटे कितना, 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, 21 के पास में। तो दोस्तों 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बराबर 4x ऋण x, तो 84 बराबर 3x, और x बराबर 84 बटे 3, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 आठे 24, यानी दोस्तों x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 28 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इससे कोई भी सरल तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को हल करवाने का। तो दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे जमाते हैं, कैसा उसको हल करवाते हैं, ये मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगला है, यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेष फल को 6 से भाग देते हैं तो 8 प्राप्त होता है। उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेष फल को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हमें लगता है आप कुछ पढ़ने में ही भूल जाएंगे, लेकिन अपन इसको हल करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। हाँ तो दोस्तों दिया है, यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर, तो x ऋण 4 घटाकर शेष फल को 6 से भाग दें, शेष फल को 6 से भाग दें, क्योंकि दोस्तों x में से 4 घट नहीं सकता, तो यहाँ पर कुछ शेष बचेगा नहीं। तो शेष यहाँ पर क्या है, x ऋण 4। तो इसमें 6 से भाग देने पर भाग दें तो हमें 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, 8 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखें, x ऋण 4 और ये 6 कहाँ चला जाएगा, 8 के पास में,
तो 6 8 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर x बराबर ये 4 उस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी x बराबर हमें कितना मिल गया 52। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। उस संख्या में से 2 घटाने पर, अब उस संख्या यानी हमें 52 मिल गई, 52 में से हम दोस्तों कितना घटाएंगे, 52 में से 2 घटाने पर प्राप्त शेष फल को 5 से भाग देने पर, देखें दोस्तों 52 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 50। अब ये शेष फल बचा, प्राप्त शेष फल को 5 से हम क्या दे देंगे भाग, तो कितना 10 बार देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी 10। यहाँ पर हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमने 2 भागों में बांटा। पहले हमने यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेष फल को 6 से भाग देकर 8 प्राप्त होता है, तो दोस्तों पहले हमने इसको हल कर लिया। उस संख्या में से 2 घटाने पर, अब उस संख्या यानी हमें 52 मिली थी, इसमें से 2 घटाया, शेष फल को 5 से भाग दिया और हमें वो संख्या मिल गई। तो दोस्तों ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ग 3 तो ठीक ही है, हर एक एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर हमारे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जितने ऐसे वीडियो बनाता हूँ, गणित की जो क्लास लेता हूँ, उनका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुँच सके। तो मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।